एक बार बहुत ही ज़्यादा डरावना पेड़ और काली अंधेरी रात पे 3 चुड़ैल ऐसे खड़ी थी मानो वो किसी का इंतज़ार कर रही हों। वो काली भूरी रात इतनी डरावनी थी कि कोई उस बारे में सुन के भी दहल जाता था। उधर कोई जाता नहीं था, कोई इंसान, कोई चिड़िया, मानो एकदम सुनसान रास्ता हो। उसी जगह की कहानी आज मैं बताने जा रही हूँ। ये कहानी वर्षों पुरानी है, जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता। वो चुड़ैल वर्षों से लोगों की इंतज़ार में है कि कब कोई आए और वो अपना बदला पूरा करे, लेकिन शायद आज तक कोई नहीं आया। उस चुड़ैल का घर भी था। वो घर मानो लग रहा था किसी ने जला डाला हो, और आज भी वो चुड़ैल इस इंतज़ार में हो कि वो कभी न कभी इस पाप से मुक्त हो जाएगी और अपनी एक ज़िंदगी जिएगी। लेकिन ऐसा कब होता ये किसी को भी नहीं पता था। वर्षों सालों गुजर गए, लेकिन किसी को एहसास भी नहीं था कि कब ये चीज़ ठीक होगी। सृष्टि को भी इस चीज़ का एहसास नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया और सब कुछ मानो वैसा का वैसा ही रहा। किसी चीज़ में कोई बदलाव भी नहीं हुआ। अभी अचानक उस जगह से 3 आदमी गुजरते हैं। उन आदमी को उस जगह के बारे में पता भी नहीं होता, लेकिन वो चुड़ैल उनको देखती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी उनमें से एक आदमी उस कहानी के बारे में पूछता है और दूसरा आदमी उस कहानी के बारे में बताता है। वो कहता है कि हम लोग भले ही इस रास्ते से आ गए, लेकिन दोबारा हम इस रास्ते से कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो कहानी बहुत पुरानी और डरावनी है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं था, इसलिए आप लोग आराम से चले आए, वरना मुझे नहीं पता कि जो कोई उस रास्ते से गुजरता है वो कभी आ भी पाता है कि नहीं। सब बिल्कुल उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए कि आखिर कहानी क्या है। वो बताता है कि एक गांव में एक औरत रहती थी, उसकी बच्ची भी साथ में रहती थी। वो दोनों अकेले ही उस गांव में रहती थी। वो बच्ची जब खेलने चली जाती थी तो उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए बहुत बेताब रह जाती थी। खाना बनाते ही उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए निकल जाती थी, और जब उसकी लड़की मिल जाती थी तो वो बहुत खुश हो जाती थी। ऐसे ही उनका घर चलता रहा। कई साल, कई वर्ष बीत गए। वो बस 2 ही अकेले उस घर में रहा करते थे। कोई ना उनसे मिलता था, ना ही कोई उनसे बात करता था। वो दोनों ही इस गांव में अकेली थी। वो दोनों जब घर से अपने बोर हो जाती थी तो एक पेड़ के नीचे वो जाके बातें करती थी और आराम करती थी। एक दिन उसकी बच्ची स्कूल चली गई और उसकी माँ अकेले ही उस जगह पे आई, लेकिन 3 गुंडे वहाँ बंदूक और चाकू लेके बहुत देर से बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था वो किसी को मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसको पता था कि वो किसे मारेंगे। बहुत देर से वो सब बातें करते 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 अचानक से उसके दिमाग में एक बात सूझी। वो आगे पीछे डर की वजह से देखने लगा और उन सबों को कहने लगा कि आप लोग चुप हो जाइए। वो बहुत देर तक बातें करते ही रह गए। वहाँ पे कोई नहीं आया और किसी को पता भी नहीं था कि वो सब आदमी किसी को मारने के लिए इस गांव में आए हैं। तभी वो औरत रोज की तरह आज भी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आई, क्योंकि आज वो अकेले थी। उसकी बच्ची स्कूल चली गई थी। उसको नहीं पता था कि लोग उसके साथ क्या क्या करेंगे। वो उन लोगों के पास गई, धीरे धीरे डरी हुई गई और उन लोगों से कुछ पूछने के लिए गई, और वो तभी उसको धमकाने लगे। और वो औरत वहाँ रोने लगी कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरी एक छोटी सी बच्ची है जो मेरे साथ रहती है। वो सब उसे धमकाने लगे कि हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
वो औरत बहुत देर तक रोती ही रह गई, लेकिन उन्होंने उस औरत की एक नहीं सुनी। तभी उनमें से 2 आदमी उसके आगे पीछे आके उसको बंदूकें दिखाने लगते हैं और मारने की बात करते हैं और आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। उसको मारने पीटने लगते हैं और उस औरत को आखिरी में वो सब मार ही देते हैं। मारने के बाद वो औरत सड़क पे ही गिर जाती है और वो सब उसे मरी हुई हालत में छोड़ देते हैं। वो कहानी आज तक इसलिए क्योंकि उस औरत को किसी ने आखिरी संस्कार भी नहीं किया और आज औरत उस पेड़ के अगल बगल घूमती है। वो पेड़ वही पेड़ है जिसके पास उसको मार दिया गया था और पेड़ ऐसा लग रहा है मानो किसी ने जला भी दिया हो। और आज भी चुड़ैल बन के वो औरत इधर उधर घूम रही है, शायद अपनी बच्ची की खोज में। उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। ये वो आदमी दूसरे आदमी से कहने लगा। उस आदमी को समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्या किया जाए कि उस चुड़ैल को आत्मा को शांति मिल जाए। फिर वो बताने लगा कि उसका घर भी लोगों ने जला दिया और आज उस घर के अगल बगल वो घूमती है कि कहीं ना कहीं से उसकी बच्ची उसको मिल जाए। वो आदमी सोचता है अगर वो इस बारे में, अपनी बच्ची के बारे में ही पूछना चाह रही है या उसको खोजना चाह रही है, तो क्यों ना हम लोग उसकी बच्ची को उससे मिला दिया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। वो ये सब ऐसा ही सोचते हैं, तो लोग सोचते हैं क्यों ना हम ऐसा काम किया जाए। तभी अचानक से वो दोनों आदमी उसकी बच्ची को लेके आते हैं। वो चुड़ैल अपनी बच्ची को देख के बहुत ही रोने लगती है और वो बच्ची भी अपनी माँ को देख के बहुत रोने लगती है। दोनों इतना रोते हैं कि मानो आँख में आंसू भर जाए किसी के भी। फिर वो सेठ अब कहीं जाता रहता है और वो सोचता है कि क्यों न मैं इस बच्चे को अपने पास ही रख लेता। वो सेठ उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी बेटी को अपने पास अपनी बेटी की तरह रखूँगा। वो चुड़ैल बहुत रोती है कि काश मैं अपनी बेटी के साथ रह पाती, लेकिन मानो भगवान को ये मंजूर नहीं था और वो सब रोने ही लगते हैं। वो सेठ कहता है कि मैं आपकी बेटी को यहाँ अपने साथ रख लूँगा। उसके बाद रोते के बाद, बहुत ही ज़्यादा रोने के बाद, वो बेटी उसकी मान जाती है उसके साथ रहने के लिए।